जैसा इसका नाम है ना गिलोय, मतलब ये जो है किसी को भी अगले कर लेती, विलय कर लेती, गिलोय है ना, ये इसको भूलने की क्षमता होती है। इसका एक नाम संस्कृत में होता है अमृता। ये अमृत तुल्य औषधि है। और भारत का इतिहास रहा है कि जब भी कोई औषधि किसी बीमारी में काम ना आई हो तो इसने आगे आकर मोर्चा संभाला है, चाहे कोई सी बीमारी नहीं हो। प्लेग आई थी तब भी गिलोय का बहुत मजबूत हुआ था। कोरोना आया तो गिलोय ने, तो आप लोगों ने देखा है कि पूरा मतलब संपूर्ण देश संभाल लिया। ऐसे ही जो भी बीमारियां आती हैं, इन्फेक्शंस वाली जो भी डिजीज आती हैं, उनमें गिलोय का रिकमेंडेड 100% होता ही होता है। आयुर्वेद कहता है इसका नाम अमृता इसलिए रखा गया है कि उसमें अमृत तुल्य गुण पाए जाते हैं और ये लगभग हर तरह की बीमारी में काम आती है। इसका सबसे अच्छा काम जो होता है वो होता है ऐसे डिजीज और डिसऑर्डर्स में जो इन्फेक्शंस के कारण हुई है। जैसे किसी को फीवर हो गया हो, इन्फेक्शन के कारण वायरल हो गया हो, खांसी जुकाम रहता हो, फेवर ग्लासेस हो गई हो, है ना, या एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता हो किसी तरह से, किसी भी बैक्टीरिया से या वायरस से, या मिट्टी में जाने से जो दिक्कतें आ जाती हैं, लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें भी ये काम करता है। ये फॉर्जिन पार्टिकल्स को बॉडी से निकालने के लिए बहुत अच्छी औषधि है गिलोय। और इसका एक सबसे बढ़िया जो गुण है वो होता है गठिया। गठिया में ये एक ऐसी औषधि है जो अकेले ही गठिया को समाप्त कर सकती है, लेकिन इसका टाइम बहुत लगता है, लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाता है। लेकिन गाउट को ठीक करने की अकेली औषधि होती है। अकेली औषधि का अगर आप दे सकते हैं, देते रहेंगे 6 महीने साल भर तो गठिया चली जाएगी। और उसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई बच्चा है, जैसे अगर जिसको कोई बच्चा लेता है, बच्चा आयुर्वेद में जो काउंट होता है ना, वो 12 साल तक की उम्र का ही काउंट होता है। 12 साल से जितने भी नीचे के लोग होते हैं उनको हम बच्चे के रूप में काउंट करते हैं ट्रेनिंग कंडीशन। अच्छा, 12 साल से जिनकी उम्र नीचे है उनको ये 5 ml दिन में 3 बार दिया जा सकता है। और इसका प्रयोग जब भी करें तो हल्के गुनगुने पानी के साथ करें या चाय के साथ करें, या कोई अगर काढ़ा पीते हैं तो उसमें डाल के इसका उपयोग करें। सबसे अच्छा इसका उपयोग कैसे रहता है, पानी को खौला लीजिए, जैसे चाय होगी ना खौलते हुए, इतना गर्म पानी हो और उसमें इसका डोज डाल दीजिए जो भी लेना है, और उसके बाद उसको चाय की तरह सिप करके पीजिए। तो इसका रिजल्ट लगभग कुछ मिनटों में ही आ जाता है, घंटा भी नहीं लगता है। अगर किसी को बुखार चढ़ा है, किसी भी औषधि से नहीं उतर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक रिकमेंडेड डोज, जैसे बच्चा है तो 5-5 ml दिन में 3 बार का, और अगर कोई बड़ा है तो इसका डोज 10 से 15 ml दिन में 3 बार हो सकता है। कितना डोज जो भी आप सिलेक्ट करेंगे पहले, और फीवर उतारना है या किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है वायरल फीवर में, तो क्या करेंगे, इसका डोज लिया और खौलते हुए पानी में डाल दिया, और उसके बाद छानने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सिप करके पिएंगे जैसे चाय पी जाती है। आप लोग देखेंगे इसको पीते ही पीते आपको आराम आ जाएगा। लगभग 7 से 8 मिनट में ये अपना असर स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर किसी को जुकाम है या किसी को अस्थमैटिक कंडीशन बहुत तेजी से एकदम से मतलब बिना अटैक आ गया अस्थमा का, तो भी गिलोय को इसी रूप में देना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका अस्थमैटिक जो अटैक है वो राहत मिल जाएगी उससे। गिलोय का जब भी इफेक्ट बढ़ाना हो तो गुनगुने पानी से खौलते हुए पानी की तरफ जाना, ये गिलोय का असर है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत देर होती है, और बहुत कुछ ऐसी होती है जो बहुत एक्टिव होती है, मतलब जिनका प्रभाव बहुत तेजी से एकदम आता है, जैसे डेंगू है ना। तो डेंगू में जब भी गिलोय को दें तो गुनगुने पानी के साथ दें, और साथ में तुलसी और शहद 1 चम्मच जरूर दें। शहद आपको पोषण देगा, इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए हेल्प करेगा, और गिलोय वायरल इन्फेक्शन को खत्म करेगा। लेकिन गिलोय का डोज ये डेंगू में केवल 2 बार होना चाहिए, क्योंकि डेंगू में ज्यादा गर्म चीजें मना होगी। अगर आप कोई भी गर्म पदार्थ खाते हैं तो डेंगू में वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इसको
खौलते हुए पानी में देना है तो 2 बार इसका डोज अगर दिया जाए तो डेंगू में बहुत अच्छे परिणाम इसके देते हैं। और जब भी बात प्लेटलेट्स कम की हो तो गिलोय का प्रयोग बकरी के दूध के साथ अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। आता तो अकेले भी है, पानी के साथ ही अगर आप इसको पीते हैं तब भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, लेकिन बकरी के दूध और शहद मिला लेने से इसका गुण कई गुना बढ़ जाता है। लगभग 3 से 4 दिन में ये 50,000 प्लेटलेट बना सकती है अगर इसका कोई भी रोज 20 ml दवाई 1 पाव दूध में लेके और उसमें लगभग 30 ग्राम शहद मिलाए तो लगभग जो है ना 5 से 6 दिन में 1 हफ्ते के अंदर 50,000 तक के काउंट प्लेटलेट्स के बढ़ा देता है। ये देखा गया है। जब भी आपको डिजीनेस महसूस हो, जैसे बहुत से लोग होते हैं सुबह उठते हैं ना तो स्टिफनेस रहता है बॉडी, उठते हैं उठने का मन नहीं रहता है, उबासी आती है, लगता है दोबारा सो जाए, है ना, थकान सी बनी रहती है, एक अजीब सी स्टिफनेस, या फिर जिन लोगों के पैरों में जकड़न हो जाती है उठते टाइम या रात में सोने से पहले, तो भी गिलोय का एक रिकमेंडेड डोज आप अपने हिसाब से लीजिए और गुनगुने पानी में डाल के इसको अगर आप लेते हैं तो इसका रिजल्ट लगभग 3 से 4 मिनट में आ जाता है। मतलब जिन लोगों की आदत है कि जब तक चाय नहीं मिलेगी बेड से उठ नहीं पाते हैं तो चाय की जगह पे आप इसका प्रयोग करेंगे तो चाय की हैबिट भी छूट जाएगी, साथ में आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। जब तक आप इसका सेवन करेंगे खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां तो कभी पास में नहीं आएंगी। सेवन लंबे समय तक चलेगा तो पूरी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती रहेगी और सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त होती रहेंगी। अगर आपको गठिया है, शुगर है ना, या किसी दूसरी तरह की बीमारी होगी तो वो जो है धीरे धीरे से ये ठीक करती रहेगी। में दर्द हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा थकान रहती है, आंखों की कमजोरी हो रही है, ऐसे में गिलोय का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। लेना सेम इस तरह से हल्के से गुनगुने पानी में या खौलते हुए पानी में डाल, एक रिकमेंडेड डोज जो भी